में पेंटिंग के बाद सभी का मूल्यांकन किया गया और प्रयोगकर्ता क्षण भर के लिए कमरे से बाहर निकल गया था। जो ने विषय से उसे एक एहसान करने के लिए कहा। उसने संकेत दिया कि वह एक नई कार के लिए रैफल टिकट बेच रहा था और यदि उसने सबसे अधिक टिकट बेचे वह $50 का पुरस्कार जीतेगा। जो का अनुरोध विषय के लिए 25 सेंट पर कुछ रफल टिकट खरीदने के लिए था। कोई भी मदद करेगा, जितना बेहतर होगा। अध्ययन की प्रमुख खोज के तहत जो से खरीदे गए टिकट विषयों की संख्या से संबंधित है। 2 शर्तें बिना सवाल के जो बेचने में ज्यादा सफल रहा उन विषयों के लिए उनके रफल टिकट जिन्हें उनका पहले का पक्ष मिला था। एपी माता पिता को लग रहा था कि उन पर कुछ बकाया है। इन विषयों ने खरीदा उन विषयों से दुगना टिकट जिन्हें पहले नहीं दिया गया था। करीपादृष्टि हालांकि रेगन अध्ययन काफी सरल प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। पारस्परिकता के लिए नियम के कामकाज का यह कई को दर्शाता है। नियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आगे विचार करने पर हमें यह समझने में मदद करें कि इसका लाभप्रद उपयोग कैसे किया जा सकता है। नियम प्रबल है। एक कारण है कि पारस्परिकता को एक उपकरण के रूप में इतनी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे का अनुपालन प्राप्त करना उसकी शक्ति है। नियम में विस्मय है। कुछ ताकत अक्सर एक अनुरोध के लिए हाँ प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, सिवाय इसके कि ऋणग्रस्तता की मौजूदा भावना के लिए निश्चित रूप से मना कर दिया गया होता। नियम का बल किस प्रकार के प्रभाव को प्रबल कर सकता है, इसके कुछ प्रमाण। अन्य कारक जो सामान्य रूप से यह निर्धारित करते हैं कि अनुरोध किया जाएगा या नहीं। रेगन अध्ययन के दूसरे परिणाम में देखा जा सकता है के अतिरिक्त अनुपालन पर पारस्परिक नियम के प्रभाव में उनकी रुचि। रेगन इस बात में भी दिलचस्पी थी कि किसी व्यक्ति के लिए पसंद करने की प्रवृत्ति को कैसे प्रभावित करता है। उस व्यक्ति के अनुरोध का पालन करें, यह मापने के लिए कि जो की ओर कितना पसंद किया जा रहा है। अपने रैफल टिकट खरीदने के लिए विषयों के निर्णयों को प्रभावित किया। रेगन के पास था कई रेटिंग पैमानों को भरें जो दर्शाता है कि उन्हें जो पसंद है वह फिर उनकी पसंद की प्रतिक्रियाओं की तुलना उनके द्वारा टिकटों की संख्या से की गई जो से खरीदा था। विषयों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। जो से अधिक रैफल टिकट खरीदने के लिए वे उसे उतना ही पसंद करते थे। लेकिन यह अकेले शायद ही कोई चौंकाने वाली खोज हो। हम में से अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपकार करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं जिसे वे पसंद करते हैं। हालांकि रेगन प्रयोग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि पसंद और अनुपालन के बीच का संबंध पूरी तरह से मिटा दिया गया था। उस स्थिति में जिसके तहत विषयों को कोक दिया गया था, जो उन लोगों के लिए जो उस पर एहसान करते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे उसे पसंद करते थे या नहीं। उन्होंने उसे चुकाने के लिए दायित्व की भावना महसूस की और उन्होंने किया। उस स्थिति में विषय जिन्होंने संकेत दिया कि वे नापसंद करते हैं, जो ने अपने जितने टिकट खरीदे उतने ही टिकट खरीदने वालों ने भी खरीदे। वे उसे पसंद करते थे। पारस्परिकता का नियम इतना मजबूत था कि यह बस एक कारक के प्रभाव को अभिभूत कर दिया। अनुरोधकर्ता के लिए पसंद की पालन करने के निर्णय को सामान्य रूप से प्रभावित करता है। निहितार्थ के बारे में सोचो। जिन लोगों को हम आमतौर पर नापसंद करते हैं, उनसा वोरी या अवांछित बिक्री संचालक, अप्रिय परिचित प्रतिनिधि, अजीब या अलोकप्रिय संगठनों के सदस्य बहुत बढ़ सकते हैं। मौका है कि हम वह करेंगे जो वे चाहते हैं, केवल हमें प्रदान करके। उनके अनुरोधों से पहले एक छोटा सा उपकार। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि अब तक हम में से कई लोगों का सामना करना पड़ा है। हरे कृष्णा सोसाइटी एक पूर्वी है। सदियों पुरानी जड़ों वाला धार्मिक पंथ भारतीय शहर में खोजा जा सकता है, कलकत्ता। लेकिन इसकी शानदार आधुनिक कहानी 1970 के दशक में घटित हुई, जब इसने न केवल अनुयायियों में बल्कि यह भी उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। धन और संपत्ति में आर्थिक विकास को के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।
गतिविधियों की विविधता प्रमुख और अभी भी सबसे अधिक